हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। निशा व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया स्वस्थ, सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। और आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से अपना डेली रूटीन व्लॉग शुरू कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज दिन है शनिवार का, 29 अप्रैल है आज। तो आज कुछ तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, कुछ ऐसी ही बैक पेन हो रही थी मेरे को। तो सुबह थोड़ा देर से उठ पाई। अभी तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले तो सब्ज़ी बना लेती हूँ। आटा मैंने लगा लिया, चाय वगैरह पहले ही पी ली थी। तो थोड़ा देर से, और आजकल ना मौसम ऐसा हो रहा है कि मतलब गर्मियाँ तो आने का नामो निशान ही नहीं है। ये थोड़ी टाइम के बाद धूप निकल जाती है, फिर वैसी सर्दी हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा मौसम कौन सा चल रहा है। और अभी 29 अप्रैल है आज, और इस टाइम तक तो गर्मी हो जाती है अच्छी खासी, लेकिन इस बार यहाँ पे पता नहीं क्या है, सर्दी ही नहीं जा रही है। अभी भी लोगों ने क्या, सब लोगों ने गर्म कपड़े सब ने पहने हुए हैं अभी भी। तो पतले कपड़े पहन लो तो फिर सर्दी हो जाती है, फिर पहननी पड़ती है स्वेटर। सुबह तो मैंने भी स्वेटर डाली थी, लेकिन जैसे थोड़ी धूप आई तो मैंने भी स्वेटर खोल दी। तो अभी भी देखो गर्म पानी से ही काम करना पड़ता है, बर्तनों को तो हाथ नहीं लगता। अभी भी बर्तन गर्म पानी से ही धोने पड़ते हैं। ऐसा मौसम हो रहा है। अभी लग तो नहीं रहा कि यहाँ पे कभी गर्मी आएगी इस बार भद्रवा में। शायद जून जुलाई में हो गर्मी, तो बड़ी बात ही नहीं है। अभी तो फ़िलहाल कोई गर्मी का नाम ही नहीं है। जब धूप निकल जाती है तो अच्छी हो ही जाता है मौसम, लेकिन जैसे ही थोड़ी बारिश हो जाती है, और बारिश तो कंटिन्यू ही हो रही है बरसात से पहले, तो बस ऐसा ही मौसम हो रहा है यहाँ का। तो यही मैं काम कर रही हूँ अभी। साथ में जो भी थे बर्तन वगैरह ख़राब हुए थे सुबह के, वो ही धो रही हूँ यहाँ पे। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लग गई हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी लेट हो रहा है। 9:30 तो बज गए थे आज ब्रेकफास्ट में। तो अभी मैंने सोचा नहीं, रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट से। तो जैसे ही रोटियाँ बेलने में शुरू करती हूँ, और वंशु आके मुझे वापस से परेशान करने चालू हो जाती है। ये बस ऐसे ही इसने खड़े हो जाना यहाँ पे, और मुझे रोटी भी बेलने नहीं देती। फिर इसका होता है कि नहीं मम्मा मुझे गोदी में उठाओ। अब मैं तो काम कर रही हूँ। फिर मैंने इसको बोला तू पापा के पास जा, लेकिन ये वापस से आ जाती है। बस इसका सुबह ये ही रहता है। फिर मैंने इसको बोला टावल लेके आ, क्योंकि शेल्फ थोड़ी ठंडी रहती है ना अभी। तो मैंने कहा टावल रखती हूँ इस पर, तो बैठ जाओ। फिर बस इसका यही काम होता है। मम्मा के साथ मैं रोटी बनाती हूँ, और ये मेरे साथ बैठती है यहाँ पे। फिर दोनों माँ बेटी बैठ के खूब बातें भी करते हैं और काम भी करते साथ साथ में। देन ये मुझे ना आजकल इसने सब कुछ सीख भी लिया है। एप्पल मैंगो वगैरह मैंने इसको पढ़ाया है, वो भी सीखा है इसने। मुझे सुना रही थी सुबह। फिर पोएम भी इसने सीखी है, ABC भी इसको थोड़ा थोड़ा आता है। तो अब थोड़ी बड़ी हो रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा बातें करने लग गई है। तो बोल देती है टूटा फूटा सा जो इसका मन करे। तो बस यहाँ पे वही सुना रही है मेरे को। यहाँ मेरी रोटी अभी बन के रेडी हैं। तो सबसे पहले इसके पापा को, वंशु के पापा को ब्रेकफास्ट दे देते हैं। देन उसके बाद मैं और वंशु कर लेंगे। तो नमकीन चाय भी आज मैंने बहुत दिन के बाद बनाई थी। काफ़ी दिन से मैंने नहीं बनाई थी नमकीन चाय, आज मैंने बहुत दिन के बाद बनाई है। तो सबसे पहले इसके पापा को ब्रेकफास्ट दे दिया। देन मैंने और वंशु ने भी किया। और आज ब्रेकफास्ट में कड़म की सब्ज़ी, तो रात को मैंने कसरोड़ बनाई थी, वो भी पड़ी हुई थी। तो बटर रोटी और चाय, तो हम लोग यही कर रहे थे। और वंशु का तो देखो, इसको तो नखरे ही रहते, खाते टाइम भी इसको तो पकड़ पकड़ के ही खिलाना पड़ता है। बाहर की कोई चीज़ दे दोगे ना, मोमोज ये वो बोलने के लिए 1 सेकंड में बोलेगी हाँ खाना, वो भी तो नहीं खाती है खास, लेकिन मांगेगी ज़रूर। खाने में सिर्फ इसके नखरे रहते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया हमारा, तो वापस से लग गई हूँ मैं अपने कामों में। जो भी मेरा डस्टिंग वगैरह सुबह रहता है, झाड़ू सफाई वगैरह जो भी करनी होती है। तो आज जैसे कि मैंने सुबह बोला था कि मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो ब्रेकफास्ट भी लेट ही हुआ सब कुछ, क्योंकि थोड़ा ना बैक पेन होती है आजकल, पता नहीं क्या बात है। तो उस वजह से लेट हो गया। तो सुबह भी मैंने कोई झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो आराम से ही करूँगी, ठहर के अच्छे से। तो अभी बस मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। पहले तो मैं हॉल में आ गई, यहाँ का ही सारा सफाई वगैरह करके झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। देन उसके बाद जो बाकी का एरिया है वहाँ पे कर लूँगी, मतलब रूम वगैरह में कर लूँगी।
उसके बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में। रूम की थोड़ी मुझे बेडशीट झाड़नी थी, मतलब चेंज करनी थी, वो वाली थोड़ी गंदी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चेंज ही कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा हो रहा है ना कि मैंने जैसे बोला आपको कि सर्दियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, तो कॉटन की बेडशीट बिछाने का तो इस साल मुझे लगता है बिछा ही नहीं पाएंगे क्योंकि सर्दियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही है। तो मेरे को पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं, मैं अब गर्म वाली उठा लेती हूँ तो कॉटन वाली ही डालूँगी, लेकिन फिर देखा नहीं, अंदर अभी भी सर्दी ही है। बाहर धूप भी निकल जाए ना तो भी अंदर सर्दी ही रहती है। तो रात में तो फिर कभी कभी बारिश पड़ जाती है, तो जब रात में बारिश हो जाती है तो सर्दी हो ही जाती है। फिर ना ठंडी बेडशीट होगी तो सर्दी लग जाएगी। देन अभी भी हम लोग रज़ाई लेते हैं। हम क्या, अभी मैक्सिमम लोग रज़ाई ही लेते हैं रात में, तो दिन को भी कंबल लेना पड़ता है, इतनी अभी भी ठंडा मौसम है भद्रवा में। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर ली, गर्म ही वापस से डाल दी थी चेंज करके। तो यहाँ पे वंशु की मस्तियाँ चालू है, बस ये उछल रही थी यहाँ पे, तो मैंने साथ साथ में झाड़ू भी लगा दिया रूम का भी। देन मैंने सोचा वंशु को फ्रूट निकाल के देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बनाना वो खाती है, लेकिन आज डॉक्टर ने उसको बनाना मना किया हुआ है, तो मैं उसको अनार ही दे रही थी। अनार में ऐसे ही खोल के रख देती हूँ फ्रिज में, मतलब दाने निकाल के रख देती हूँ और बाद में खाते, क्योंकि मुझे वो सबसे गंदा काम लगता है अनार को खोलना। तो यहाँ वंशु अनार ही खा रही है, तो बाकी तो उसको बनाना पसंद है और कोई फ्रूट ये खाती नहीं है। उसके बाद यहाँ मेरा पार्सल आया था पर्पल से, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम अपने जो भी स्किन केयर मेकअप कुछ भी मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं तो मैं पर्पल से ही मंगवाती हूँ, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं पर्पल के, और अच्छा खासा आपको ना उस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है चीज़ों पे, और होते भी वहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ज़्यादातर, अगर मैं तो गुड वाइब्स के यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अब गुड वाइब्स के अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट, मुझे सूट हो गए हैं, तो मैं ज़्यादातर वही मंगवाती हूँ। यहाँ पे मैंने फेस वॉश मंगाया था, एक हेयर ऑयल मंगाया है, सीरम मंगाया था और एक शैम्पू मंगाया अभी मेरे, और ये सनस्क्रीन है। अभी मेरे एक दो प्रोडक्ट्स आने बाकी थे, तो कुछ उन्होंने पहले भेज दिए, तो कुछ अभी शायद कल आएंगे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को भी मेरे तरह कोई भी गुड वाइब्स के या फिर कोई भी प्रोडक्ट, आप पर्पल पे तो हर ब्रांड के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ममा अर्थ हर चीज़ के, लेकिन आप वहाँ से अगर शॉपिंग करोगे ना लोकल मार्केट से ज़्यादा, वहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है और आपको मतलब आप अच्छे फ़ायदे में रहोगे। मैं तो हमेशा वहीं से ही लेती हूँ, मेकअप से रिलेटेड हो, स्किन केयर से रिलेटेड हो, मैं वहीं से ही अपने सारे प्रोडक्ट लेती हूँ। और वहाँ पे आपको हर टाइप के ब्रांड के प्रोडक्ट मिलेंगे, ममाअर्थ, वाव, प्लम, हर चीज़ का प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, अगर आप वहाँ से लोगे ना, शॉपिंग करोगे, तो आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अदरवाइज़ आपकी चॉइस। सो अब मैं आ गई हूँ किचन में। दिन के 1 बज रहा था, लंच टाइम भी हो रहा है, तो दाल को तड़का लगा लेती हूँ। दिन सुबह में मैंने राजमा चढ़ाए थे, तो अभी वो गल गए हैं, तो अभी मैं उसको तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि 1 बज गया है, तो लंच का भी टाइम 1:30-2 तक तो हम लंच कर ही लेते हैं। तो उसको तड़का लगा रही हूँ यहाँ पे साथ साथ में, क्योंकि वंशु के पापा जब बाहर जाते, कहीं दूर जाते हैं, तो वो बाहर ही लंच कर लेते हैं। तो जब वो लोकल मार्केट में होते हैं तो वो घर पे आके ही लंच करते हैं। तो उन्होंने अभी कॉल किया था कि मैं घर पे आके लंच करूँगा, तो सोचा जल्दी बना लेती हूँ लंच, तो देन वो आ जाएंगे तो साथ में ही लंच करेंगे आज। यहाँ मेरी दाल हो गई तैयार, लंच मतलब ऑलमोस्ट रेडी है। तो उसके बाद मैं चली गई रूम में, वंशु को नींद आ रही है, मैंने सोचा इसको सुला देती हूँ, इसने लंच नहीं किया, इसको दूध पिला दिया, तो अभी इसके सोने का टाइम है, तो उसको सुला दिया। देन उठेगी जब तब कुछ खिला दूँगी। तो दूध इसको मैंने पिला दिया था, तो अभी ये सोएगी। 1-1.5 घंटा तो आराम से दिन में सो ही जाती है ये। तो चलो जब तक ये सो रही है तब तक जो मेरा खाने का जो भी काम है तो मैं निपटा देती हूँ। सो यहाँ इसके पापा आ गए हैं, तो हम लोग लंच कर रहे हैं। अब लंच में आज है राजमा की दाल और चावल। राजमा तो सबके फेवरेट रहते हैं, मेरे तो मोस्ट फेवरेट रहते हैं जिस दिन राजमा होते हैं। तो मैं ऐसे तो मुझे कभी कभी दिन में लंच करने का मन भी नहीं करता, लेकिन राजमा हो तो मुझे भूख ना भी हो तो भी मैं खा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे वही हो रहा है।
सो गाइस, जब तक हम लोग लंच कर रहे हैं तब तक आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरी जो अभी छोटी सी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो उसको सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा बड़ी बना लें। सो जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं जो भी हमने लंच किया वो बर्तन थे, मैंने सोचा अभी मंशू सो रही है तो वो थोड़ा जो काम है वो भी कर लेती हूँ, तो वो मैंने धो दिए बर्तन वगैरह। सो उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि सुबह से एक लगातार काम कर रही हूँ तो और ज़्यादा थकावट हो गई है। और वैसे ही पहले से ही मुझे बैक पेन हो रही थी, तो सोचा जब तक पंचू सो रही है तो मैं भी थोड़ा काम ख़त्म करके सो लेती हूँ। इसके पापा वापस चले गए थे काम पे, तो अब सब शाम का ही, रात का ही जो खाने का थोड़ा बहुत काम होगा, तो मैं भी सो लेती हूँ तब तक। तो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।